एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th यानी 12वीं का मैथ देखेंगे। और चैप्टर नंबर आपका है डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्या चीज़? सारणिक। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का आपको हम पिछले वीडियो में इसका कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नवाली यानी एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे और 1 से देखेंगे। इसमें हम लोग जहाँ तक इस वीडियो में देखें 1 से हम लोग को देखना पड़े 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर है आपका देखना पड़े तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर आपका कह रहा है, केवल हम लोग इस वीडियो में प्रश्न देखेंगे, ना कि कॉन्सेप्ट, ना कि थ्योरी, ना कि हम लोग अलग से कुछ सीखेंगे। इसमें केवल सीखना है तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है सिर्फ इसमें सीखेंगे, वो भी प्रश्नवाली 4.1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक यानी 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कह रहा है डिटर्मिनेंट, इसको मोड वाला को डिटर्मिनेंट बोलते हैं हम लोग। तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यानी एक्सरसाइज 4.1, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाली। यहाँ पर पहला संख्या है, पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर का पहला। तो यहाँ पर दिया है आपका डिटर्मिनेंट, ये 4 है, माइनस का 5 है और माइनस का 1 है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दे चुका है, ना कि हम अपने से बनाए हैं। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है। इसको आप 2 मेथड से हल कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं या नहीं तो हल कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए माना कि ए बराबर आपका ये दिया है 2, 4, माइनस का 5, माइनस का 1। और ध्यान में रखिए, इसको ए बराबर कब मानते हैं? जब इधर अवयव जैसा लगा रहेगा तब इसको मानेंगे। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इधर से ये मोड़ हो जाता है और इधर भी आपका मोड़ दिया है। क्या दिया है? मोड़ दिया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे, उसके बाद देखिए इसको ए कब मानेंगे? जब यहाँ पर इस तरह से आपका साइन रहेगा तब अवयव के जैसा, तब इसको मानेंगे कि ए बराबर इतना, अवयव ए बराबर इतना और ए मोड बराबर इतना, जितना हल करेंगे। देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग, ये वाला जो है आपका, ये वाला और ये वाला जो है भाग, ये तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग। देखिए इधर वाला से गुना करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एगो माइनस लगता है, उसके बाद ये वाला इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये आपका मिल गया। उसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना किए तो 2 1 जा आपका 2 मिलेगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यानी 5 का 20, तो माइनस का 20 मिलेगा, ना कि प्लस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन एगो में माइनस है और एगो में माइनस है, तो इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना मिला।
उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको द्वार इसका घर खोलेंगे। तो इसका घर यदि खोलेंगे हम लोग तो माइनस एगो बाहर में है और एगो अंदर में है, तो ये दोनों क्या कर देगा, ये दोनों इसको प्लस कर दिया, माइनस और माइनस इसको प्लस कर दिया, यहाँ पर 20 हो गया। अब देखिए ये 20 आपका प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है 2, तो यानी मतलब 20 गो में से 2 गो घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा कि प्लस का, किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर संख्या पर, कि संख्या वाला साइन क्या है, बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है। तो यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो अपना आंसर मिला सकते हैं, यानी बुक है ये एनसीईआरटी और प्रश्नवाली 4.1 है, आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर, दूसरा भी इसी तरह से दिया है, यानी क्वेश्चन में आपका बोल चुका है 1 से 2 तक सारणी का मान ज्ञात करना है, यानी डिटर्मिनेंट का। तो चलिए इसको फटाफट अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला है, क्या है, दूसरा के पहला है। तो यहाँ पर है आपका कॉस थीटा है और यहाँ पर है साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा है, साइन थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा। ये दिया है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर ये। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग फटाफट से। तो बता चुके हैं ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए माइनस एगो लगता है और ये इससे गुना हो गया तो माइनस का दे दिया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से लिखेंगे क्योंकि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को क्यों इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे देखते आ रहे हैं और आप लोग इसको देखिएगा, चाहे कोई अचानक से ये इसको देखेगा तो क्या हो जाएगा, उसके माइंड में कुछ चलने लगेगा, क्या अरे ये कैसे हो गया। तो इसीलिए हम लोग सीधा लिख दिए थे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका एक साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। तो इसके जगह पर हम 1 रखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर ये दिया है दूसरा, कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहाँ पर दिया है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ पर ये दिया है। तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे दिया है आपका एक्स प्लस 1, ऊपर इधर दिया है आपका माइनस एक्स माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर दिया है एक्स प्लस 1। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो हो गया एक्स प्लस 1 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। इधर आपका बता चुके हैं कि माइनस लगता है तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये इसके साथ एक्स प्लस 1 आ गया। यहीं पर हम लोग इसको देख लेंगे, देख लीजिए ये वाला इसके साथ गुना होगा। यदि ये दोनों को लेंगे तो ये पारी ये गोला है इसके साथ गुना होगा सब में, उसके बाद दूसरा ये वाला इसके साथ इसमें गुना होगा। तो इधर से लेंगे तो एक बार ये वाला इससे दोनों में होगा, उसके बाद फिर ये वाला दोनों इसमें होगा, फिर उसके बाद ये वाला दोनों इसमें। तो चलिए हम लोग ये दोनों को लेते हैं।
तो यानी ये दोनों को लेंगे तो x इसके साथ गुना होगा पूरा में, तो x और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 1। उसके बाद ये पूरा उतार देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ पर देख लीजिए एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, ना कि हम अपने आप लोग को दिए हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये आपका a हो गया, ये b हो गया, इसमें a ये और b ये। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए क्या है आपका मान x है, तो x के स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है तो माइनस बी स्क्वायर क्या है आपका 1 है, तो 1 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो है घर के अंदर घुसेगा, तो घर के अंदर घुसेगा जब माइनस, तो जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस कर देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इसके साथ गुना किए हो जाएगा प्लस का एक्स। उसके बाद ये एक इसमें इसके साथ गुना हुआ आपका इसके साथ है तो ये सेम दे देगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 और ये जो है अंदर जाएगा इसके साथ है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि दो गो में से हम 2 घटाएंगे तो 0 मिल गया। तो आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ए गो एक्स स्क्वायर माइनस में बचा है, ए गो माइनस में एक्स बचा है, यहाँ पर प्लस में आपका क्या बचा है 1 1 क्या बचा है 1 1। तो यहाँ पर इसके जैसा तो नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यू और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ये देख लीजिए यहाँ पर है ये प्लस में है ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक एक दोनों क्या है प्लस में, तो एगो एगो कगो हो जाएगा 2 गो एक। इधर आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देख लीजिए आप बुक में से मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर कह रहा है ए बराबर इतना तो दिखाइए 2a बराबर 4। आइए क्या है डिटर्मिनेंट a, यानी ए 4 मोड a बराबर आना चाहिए 2a मोड, इसका 2a के मोड बराबर आना चाहिए 4a मोड। यानी जो ये बाहर है, ध्यान से सुनिए, ये जो बाहर है ये डिटर्मिनेंट से क्या है बाहर है और ये 2 है जो डिटर्मिनेंट के अंदर है, क्या है अंदर है। तो चलिए इसको हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है ए बराबर आपका दिया है यहाँ पर 1 2 4 2। उसके बाद हमें क्या लाना है 2a मोड बराबर 4a के मोड, ये इस तरह से। तो ये वाला को बोलते हैं हम लोग LHS और इधर वाला को बोलते हैं हम लोग RHS। क्या बोलते हैं RHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ला दीजिए, नहीं तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। तो चलिए हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो यानी यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर आपका दिया है 2a के मोड, ये दिया है इतना दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि a मोड बराबर में आपका यहाँ लगा है 1 2
4 2 ये लग चुका है। यहाँ पर इसको मोड चढ़ाएंगे तो इधर ये मोड हो जाएगा। ये ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है और ए मोड का वैल्यू यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर रख देंगे। तो 2 ये और जो ये है ए का वैल्यू यहाँ पर आपका दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 4 2 और इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके साथ है अवयव में मल्टीप्लाई हो गया, यानी मतलब ये है एक अदिश अवयव, तो इसके साथ है मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 और ये इसके साथ होगा तो 4, ये इसके साथ होगा तो 8 और ये इसके साथ हो गया तो आपका 4 हो गया। अब इसका मान निकालना है, किसका, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यदि 2 को कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर आपका ए बराबर मिल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए बराबर आपका मिल जाएगा। क्या कॉमन लीजिएगा तो 2 और नहीं तो डिटर्मिनेंट के मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि यहाँ पर डिटर्मिनेंट के मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपका ए वैल्यू ना देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लिए इसमें से तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर क्या मिलेगा 4 और यहाँ पर क्या बच गया आपका 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ पर देख लीजिए ये मान निकला। तो आप चाहे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 किसके जगह पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये वाला से चाहे ये वाला से हमें 2 कॉमन लिए तो इस वाला से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ पर देख लीजिए या तो आप इधर वाला से दोनों में से 2 कॉमन लिए हैं या तो पंक्ति में से कॉमन लिए हैं, पंक्ति 1 से चाहे पंक्ति 2 से, नहीं तो आप स्तंभ 1 से और स्तंभ 2 से भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं तो किसी एक में से, या तो इसमें से ले सकते हैं ये वाला लाइन में से, नहीं तो ये वाला लाइन में से, नहीं तो इधर वाला इसमें से, नहीं तो इधर वाला इसमें से। आप कॉमन जब भी लीजिएगा तो कभी भी लीजिएगा तो किसी एक में से, ना कि ये दोनों में से। आप लीजिएगा इसमें से 2 तो इसी दोनों में से, इसमें से लीजिएगा तो 2 कॉमन निकलेगा, इसमें से लीजिएगा तो 2 ये निकल, ना कि इसमें से भी ले लिए और इसमें से भी ले लिए, तो ये गलत हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। और संख्या में नहीं गलत होगा लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 और यहाँ पर देख लीजिए ये एक के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर ए वाला वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 4 2, तो यहाँ पर लिख देंगे एक के जगह पर क्या लिख देंगे, ए मोड। यहाँ पर देख लीजिए ए मोड बराबर यहाँ पर इतना दिया है तो इसके जगह पर लिख दिए। ये हो गया आपका RHS। क्या हो गया, RHS प्रूफ्ड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3 हो गया और 4 को देखेंगे। 4 कह रहा है यदि ए बराबर आपका इतना हो तो दिखाइए 3a के मोड बराबर में ये आपका है कितना 27 और उसके बाद मोड ए है। तो जस्ट इसी तरह से हल होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपका यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है ए बराबर आपका दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यहाँ पर ये दिया है। उसके बाद पूछा है क्या 3a के मोड बराबर आना चाहिए हमें 27 ए मोड के बराबर, इतना आना चाहिए। तो चलिए LHS से चलेंगे हम लोग। LHS बराबर आपका क्या दिया है 3a के मोड, यहाँ पर 3a के मोड। तो यहाँ पर देख लीजिए ये a का वैल्यू है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं a मोड बराबर 1 0 1 0 1 2
004। ये इसको ऐसे भी लिख दिए। तो यहाँ पर आपका ए मोड के यहाँ पर चाहे ए का वैल्यू आपका यहाँ दे चुका है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पेस नहीं है, इधर हम लोग देख ले रहे हैं, यानी यहाँ पर आपका था 3a के मोड, ए के जगह पर आपका ए का वैल्यू रख देंगे। तो ए का वैल्यू है आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देखिए हमारा इसका क्या हो गया, याद हो गया। इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 3a था, 3a के वैल्यू यहाँ पर दिया है ये वाला पूरा। तो ये वाला पूरा वैल्यू ए के जगह पर रख दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रख दिए हैं, यहाँ पर ये वाला। उसके बाद ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a, ये इसके साथ होगा तो 0, ये इसके साथ हो गया तो 3, और ये इसके साथ हुआ तो 0, ये इसके साथ है 3, ये इसके साथ है 3 दूनी के 6, ये इसके साथ है, तो ये आपका 0 है ना कि 6 है, 0 है। तो ये इसके साथ हुआ तो 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ हुआ तो कितना हो गया, 3 चौका 12 हो गया। तो देख लीजिए ये डिटर्मिनेंट के मान हो गया, और ये आव्यूह का था। तो आव्यूह, सभी आव्यूह में अदिश, ये अदिश आव्यूह था, तो सभी अवयव में मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम इसमें से यदि R1 में से पंक्ति 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, इसको रो 1, रो 2, रो 3, ये होता है C1 और C2, ये C3। इसको हम लोग बोलते हैं पड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं स्तंभ, और खड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं, सॉरी, ये पड़ा लाइन को बोलते हैं हम लोग पंक्ति, और खड़ा लाइन को बोलते हैं हम लोग स्तंभ। इसको C1 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसको रो 1, रो 2, रो 3, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट में आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताएं, डिटर्मिनेंट में जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो एगो में से कॉमन लेंगे, या तो पंक्ति में से आप कॉमन ले सकते हैं, पंक्ति 1 में से, नहीं तो पंक्ति नंबर 2 में से, नहीं तो पंक्ति नंबर 3 में से, किसी तीनों में से एक में से कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद इधर से यदि हम चलेंगे, स्तंभ की बात है, तो आप स्तंभ 1 से कॉमन लीजिएगा तो स्तंभ 2 से अलग से लेना पड़ेगा, 3 से अलग से लेना पड़ेगा। यही आव्यूह रहता तो एक गो में से कॉमन लेते तो सभी अवयव में से कॉमन लेना है, यानी पंक्ति में से एक पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन लिए तो सभी अवयव में से बाहर निकल जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें से क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, नहीं तो इसमें से एगो में से। तो चलिए हम लोग इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं C1 और C2 और C3 से 3 कॉमन लेने पर, क्या चीज़ लेने पर यहाँ पर कॉमन ले लिए। तो यहाँ इसमें से कॉमन लिए 3, तो 3 एगो बाहर आया C1 में से। उसके बाद C2 में से कॉमन लेंगे 3, तो ये एगो बाहर आ गया 3। उसके बाद अगला है C3 में से इसमें से कॉमन लिए 3, तो आ गया बाहर। यहाँ पर क्या बच गया, इसके जगह पर आपका 1 बच गया। जहाँ जहाँ 3 दिखा वहाँ वहाँ 1 बैठेगा, जहाँ जहाँ 6 दिखा वहाँ 2 बैठेगा, क्योंकि 3 बाहर हो गया। उसके बाद इसमें से कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका 0 तो है, इसमें से 1 हो गया, ये 3 चला गया है बाहर, ये 0 था तो 0 है, इसमें से 3 चला गया बाहर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 में से 3 चला गया बाहर, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 2, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर एक के जैसा आपका दिख रहा है कि नहीं, ये वाला व्यू एक के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे, 3 का 9, 9 तिया 27,
यहाँ पर 27 और वैल्यू ये आपका 1 0 0 0 1 0 1 2 4 ये आपका दिया। देखिए ये एक के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आपका ए का मान है, यहाँ पर देखिए ए मोड के जैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए मोड बराबर आपका इतना दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए मोड। ये वाला के जगह पर ये भी लिख सकते हैं। यदि ये वाला दिया है तो ये लिख सकते हैं। तो ये वाला आपका दिया है तो ये लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 मोड ए, आपका आ गया RHS प्रूव्ड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। किसका? सारणिकों का मान था। चलिए फटाफट से ज्ञात कर दे रहे हैं आप लोग को। पहला 5वां का पहला दिया है आपका 3 0 3 माइनस का 1 0 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 0, ये निकल गए। तो इसमें आप लोग को बता दिया है यहाँ पर बुक में, यहाँ पर देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट आपका लिख लीजिएगा नोट में। कह रहा है कि गणना को सरल करने के लिए हम सारणी का उस पंक्ति या स्तंभ, सही बात है, पंक्ति या स्तंभ को के अनुदिश मतलब होता है प्रसारण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। माने वैसा पंक्ति या स्तंभ में देखेंगे जिसमें अधिक से अधिक जीरो हो, उसी को हम लोग प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका किसमें अधिक से अधिक जीरो है। तो ये आपका पंक्ति 1 रो 1 रो 2 रो 3, ये बोलेते हैं हम लोग C1 C2 C3, इसको कॉलम बोलते हैं, यानी पंक्ति 1 पंक्ति नंबर 2 पंक्ति नंबर 3। तो यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम किस में आपका जीरो की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर ये वाला में है। किस में है? ये वाला में, यानी पंक्ति नंबर किस में? 2 में है। तो इसमें 2 का प्रसार कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R2 का प्रसार करने पर। तो देखिए R2 का प्रसार करेंगे तो यहाँ पर ये इसका प्रसार करेंगे तो सबको जीरो बना देगा, इसको भी प्रसार करेंगे तो सबका जीरो बना देगा। ये इसीलिए हम दोनों को इसको प्रसार नहीं करते हैं। नहीं तो चलिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम R2 का प्रसार करेंगे तो ये वाला लाइन को प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने का मतलब हुआ कि ये वाला लाइन को, ये वाला अवयव को रोकेंगे तो ये वाला लाइन पूरा कैंसिल इसके सामने, और ऊपर नीचे कैंसिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यदि कैंसिल हो गया, उसके बाद ये कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन? आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 0 बच गया। तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे 0 बराबर 0 इंटू ये पूरा, ये को डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पीछे में दिखा दे रहे हैं आपको कि जीरो वाला को प्रसार क्यों नहीं करते। यहाँ पर 0 दिखाने के लिए आप लोग को कर रहे हैं ये पूरा। तो यहाँ पर क्या दिखा था? -1 -2, तो माइनस का 1 माइनस का 2, उसके बाद आपका है -5 और उसके बाद 0 है। उसके बाद आपका चिन्ह के बारे में ना बताए। यहाँ पर आप ये प्लस देता है, ये माइनस देता है, ये प्लस देता है, ये माइनस देता है, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस देता है। ये सबका स्थान कौन प्लस देगा कौन माइनस देगा ये अलग से है। क्या है? ये अलग से है। तो ये आपका प्लस दिया तो ये माइनस दिया, तो यहाँ पर -0 से हम गुना करेंगे। ये वाला लाइन कैंसिल करके, ये वाला लाइन कैंसिल करके, उसके बाद ये वाला लाइन कैंसिल करके, तो बच गया है आपका -1 -2 -5, उसके बाद 0। इसमें हम लोग गुना करेंगे माइनस किससे? 0 से।
किससे, जीरो से। तो ये तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जीरो लिख दिए हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो इस वाला लाइन को कैंसिल करेंगे, उसके बाद फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 2, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +0। इसीलिए हम लोग जीरो का नहीं करते, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं +3, ये 3 प्लस लिख सकते हैं लेकिन छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -2 और 0। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला अवयव का हो गया, इसका भी हो गया, अब ये अवयव बचा है। तो यहाँ पर माइनस देता है तो ये आपका ये वाला पूरा लाइन कैंसिल। उसके बाद देख लीजिए ये वाला कैंसिल, तो कौन सा बच गया, +3 -1। यहाँ पर आपका +3, यहाँ पर -1। तो यहाँ पर दे देगा ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन एगो अलग से रहता है, एगो है। तो माइनस माइनस क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। नहीं तो इसको भी दिखा दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर -1 रहेगा, लेकिन -1 के साथ गुना करना है। सॉरी, डिटर्मिनेंट जैसा होता है, अभी वो जैसा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला लाइन कैंसिल, तो ये बच गया +3 -1। उसके बाद +3 -5। ये आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये वाला लाइन को कैंसिल कराए, देखिए ये वाला कैंसिल। तो बच गया कौन, आपका +3 -1 +3 -5। तो ये बच गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देख लीजिए वही हमने किए हैं, ना कि अलग से किए। तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जब संख्या आपका किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुना करते हैं तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन तो भी आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पर, तो 0 इंटू आपका ये इसके साथ गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, और ये इसको साथ गुना किए तो माइनस आपका कितना, माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस। 5 दूनी के 10, एगो माइनस का चिन्ह रहता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 0, ये 0 बोल दिया, और ये आपका हो जाएगा माइनस, ये इसको प्लस कर देगा 6, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये इसके साथ पचती हैं 15, माइनस का 15। उसके बाद यहाँ पर चिन्ह रहता है माइनस का। उसके बाद ये 3 एकम 3, इसके साथ तो माइनस का 3 मिलेगा ये। उसके बाद देख लीजिए 0 इंटू ये माइनस का 10, और यहाँ पर +0, और ये मिलेगा प्लस का 6 प्लस का 1। यहाँ पर देख लीजिए -15, और ये माइनस और ये प्लस, घर में माइनस है, एगो बाहर द्वार पर भी माइनस है, तो दोनों का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 में हम 10 से गुना करें, चाहे 0 में 1000 से गुना करें, चाहे 0 में हम 500 से गुना करें, चाहे करोड़ से गुना करें, चाहे लाख से गुना करें, उस सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मान क्या कर देगा, 0 हो जाए। तो यहाँ पर हो गया 0, ये भी प्लस का 0 दे दिया। उसके बाद यहाँ पर गुना होगा, इसको पहले जोड़ घटाव कर लेंगे तब। तो यानी देख लीजिए -15 में से +3 क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाएंगे। तो 15 में से 3 गया तो आपका मिल गया 12। वो भी कैसे, ही माइनस कैसे लग गया, यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होता है किसमें, जोड़ घटाव में। तो यहाँ पर माइनस कब रहेगा और प्लस क्यों ना, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा साइन पर, किस पर, संख्या पर, कि किसका संख्या बड़ा है, माइनस वाला का कि प्लस वाला का। तो यहाँ पर बता सकते हैं आपका कि माइनस वाला का संख्या बड़ा है और प्लस वाला के क्या है, छोटा है। तो यानी मतलब उसी का यहाँ पर क्या रहेगा, साइन रहेगा, क्या रहेगा,
बड़े वाला आदमी का कुर्ता पहनते हैं छोटे वाला आदमी, ना कि छोटे वाला आदमी बड़ा वाला आदमी के कुर्ता पहनेगा। ऐसा कभी ना होगा, अटब ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर बड़ा ये है तो यहाँ पर इसका कुर्ता पहन लिए, क्या कर लिए, पहन लिए, यहाँ पर पहना दिए। उसके बाद यहाँ पर चलिए ये 0 हो गया पूरा, और यहाँ पर 1, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का दे देगा आपका कितना, ये 1 है, माइनस का क्या दे देगा आपका 12, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो माइनस का 12 आ गया। यही आपका आंसर हो चुका है। आप लोग आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इधर है, यहाँ पर है दूसरा नंबर भी इसी तरह से हल होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग 5वां का दूसरा।